देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। फतुहा विधानसभा क्षेत्र के रुकनपुर पंचायत में जदयू के महासचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने लोगों के बीच जाकर संवाद एवं लोगों से मिला और क्षेत्र का भ्रमण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ना तो क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नली गली योजना के तहत कोई कार्य एवं ना ही शौचालय और ना ही किसी समुदाय भवन का निर्माण किया गया। इसके साथ ही वहां के महिलाओं एवं बुजुर्गों और नौजवानों से मिलकर के संवाद किया और वहां का हाल लिया। आपका नेता कैसा हो? आपका नेता कैसा हो? यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ आए फतुहा के ही सैदपुर के विनोद माली जी, हमारे साथ आए राजू यादव जी जीवन चकजल्ला के, रवि जी, विकास जी, मुन्ना जी और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक कारू जी, सभी इस गांव के उपस्थित भाइयों बहनों, मैं तीसरी बार इस गांव में आया हूं। पिछले जब बाढ़ आई थी, कई पंचायत डूबने की स्थिति थी आपके गांव के अलावे, तो मुझको सूचना दी गई कि हम लोग के गांव में पानी, घर में पानी घुस रहा है। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही हम दूसरे क्षेत्र बाढ़ पीड़ित इलाके में हम घूम रहे थे, तो शीघ्र तुरंत ही मैं यहाँ पहुंचा और जो भयावह स्थिति देखा कि घर में पानी घुस रहा था, सारा दौलतपुर वगैरह वो पंचायत में पानी घुस रहा था। कार्यपालक अभियंता यहाँ थे, मैंने कार्यपालक अभियंता से बात किया और कहा कि तत्क्षण कैसे इसको पानी को रोका जाए, इसकी व्यवस्था हो ताकि गांव और पंचायत इस इलाके का बच सके। हालांकि कार्यपालक अभियंता भी मेहनती था। मैंने तुरंत ही कहा कि आप बांस मंगाइए और इस पानी को रोकिए। तुरंत ही 200 बांस मंगाकर जो पानी इस गांव में प्रवाह हो रहा था उसको रोकने का काम किया। तो जहां जहां इस तरह जाकर हमने कोशिश किया, हर संभव जहां तक ताकत हमारे पास था उसके माध्यम से बचाने का, संभालने का काम किया। दूसरी बार मैं एक श्राद्ध में आया था और तीसरी बार मैं यहाँ आ रहा हूँ। हालांकि करीब 1.25 साल हो गया इस इलाके में घूमने का। 1.25 साल से इस इलाके में मैं घूम रहा हूँ और 99% गांव फतुहा विधानसभा का भ्रमण कर चुका हूँ। इसीलिए मैं भ्रमण कर चुका हूँ कि हो सकता है कल हम भी विधायक हो जाएं, तो गांव गली का समस्या की जानकारी पहले से रहे। जितने गांव हम घूमने का काम किया, उस गांव के गली और उस गांव की समस्या की जानकारी हमने ली और करीब करीब मेरे मस्तिष्क में वो समस्याएं आज भी पड़ी हैं और अवसर मिला तो उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आप लोग बात को समझते हैं। हमको लोगों ने कहा कि कई तरह की बात समझ में फतुहा में है।
हमने कहा कि नहीं, फतुहा के लोग सीधे भी हैं और फतुहा के लोग कड़े भी हैं, दोनों चीज हैं। अगर आप फतुहा के लोगों से ढंग से व्यवहार करिएगा तो अपना जान भी देने के लिए तैयार है। अगर थोड़ा सा ढंग से नहीं करिएगा तो क्या मिलेगा परिणाम, ये भी जानिए। कई समस्या हम नहीं जानते थे, हालांकि फतुहा से लगाव हमारा 20 वर्षों से रहा है। चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, शादी ब्याह, कई कार्यक्रम में हम आते रहे हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से 1.25 साल से हर गांव को घूमने का काम हम किया है और इतनी समस्याएं अभी भी इस इलाके में है कि मुझको लगा कि 10 वर्षों में आपके विधायक ने क्या किया ये हमको समझ में नहीं आया। बिहार के कई क्षेत्रों में घूमने का अवसर मिलता है, कई जिलों में हम लोग जाते हैं, लेकिन राजधानी से सटा हुआ इलाका में इतनी समस्याएं हों, जबकि 10 वर्ष तक विधायक रहा हो, कहीं कोई काम हम नहीं देखा। पता नहीं इस गांव में सामुदायिक भवन बनवाया है कि नहीं बनवाया उन्होंने। अरे सामुदायिक भवन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि गरीब गुरबा के परिवार के बारात आए तो उसमें रुक सके बाराती, कई तरह के काम हो सके। यह हर गांव में, हर क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनाए जाते हैं ताकि अब तो दलान का समस्या खत्म हो गया। अब तो रात में बाराती आता है, सवेरे भागा, अब समियाना भी नहीं गिरता है। जो बड़े लोग हैं कोई कहीं समियाना गिराते हैं, कहीं सामुदायिक भवन में ही बाराती ठहराते हैं या स्कूल में ठहराते हैं। यदि सामुदायिक भवन हर गांव में होता तो राहत गांव वालों को मिलता, ये हमारा मानना है। लेकिन कहीं हम एका दुका कहीं देखे होंगे, लेकिन पूरे क्षेत्र में हम नहीं देखा। एक बात बताइए, इसमें बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा जानकार होंगे और अनुभव के मामले में ग्रामीण इलाकों से हम लोग कम हैं। जितना गांव के लोगों को अनुभव है, सामाजिक अनुभव, हम लोग तो कभी कभी जाकर सीखते हैं बैठकर। एक से एक गांव के लोग बात कहेंगे, लगता है कि बिल्कुल व्यवहारिक बात कहते हैं। अब ये बताइए, जो बच्चे हैं सारे स्कूल में पढ़ने वाले, तो पढ़ना ही काम नहीं है, खेल भी चाहिए, कसरत भी चाहिए, व्यायाम भी चाहिए, तब दिमाग मजबूत होगा। सिर्फ किताब पढ़ने से बच्चे मजबूत नहीं होते। आप पूरे फतुहा इलाके में नजर दौड़ाइए, एक भी बच्चों का खेलने का मैदान है जहां फुटबॉल खेल सकता हो, जहां क्रिकेट खेल सकता हो, जहां एनुअल स्पोर्ट्स कर सकता हो। हम तो शिक्षक हैं, हम लोग के स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, कॉलेज में भी हम लोग देखा है कि हम लोग सारे रहे हैं। तो आखिर बच्चों का विकास कैसे होगा, ये दायित्व किसका बनता है? साधारण सी बात, अगर घर के पिता मुख्तार है, गार्जियन है, और बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कपड़ा लत्ता पर ध्यान नहीं दे, तो बेटा भी तो रिवोल्ट करता है कि देखिए पिताजी हमको कुछ नहीं करते हैं। लेकिन इस इलाके के लोग 10 साल अपनी पूरी ताकत विधायक को दिया, वोट के माध्यम से, कि ताकत आपको हम दे रहे हैं, हमारा देख रेख आप करिए, हमारे संकट में आप साथ रहिए, हमारे विकास में आप साथ रहिए, हमारे दुख सुख में साथ रहिए।
जोहार